छात्रों, आज हम पुनः प्रसिद्ध राम भक्त कवि एवं राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 5वें पद को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय से संबंधित पदों से युक्त है। आपने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रार्थना की है वे विनय पत्रिका के नाम से जानी जाती हैं। तो आज हम इस पद को पढ़ेंगे और इसमें निहित अर्थ को जानेंगे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कोटिग मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। कोटिग मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगो दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। विषय वार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय वार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। तातय सहों विपत्ति अति दारुण जन्मत जौन अनेक। कृपा डोर बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोर बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यह विधि वेद हरऊ मेरो कौतिक राम तिहारो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर। किह किह दीन निहोरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर। किह किह दीन निहोरे।
तुलसीदास यह जीव मोह रज जिह बांध्यो सोई छोरे। आध्यात्मिक ज्ञान से यह पद भरपूर है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कि हे प्रभु हरि विष्णु के लिए कहा जाता है। यद्यपि हरि के और भी अर्थ होते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे प्रभु आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभतन मोहि कृपा कर दी। और अनुग्रह क्या किया है आपने कि साधन धाम कि विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा, विबुध कहते हैं देवता, विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा जो ये शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वह शरीर आपने मुझ पर कृपा करके दे दिया है। क्योंकि मानव शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, जिनको कि अनेक प्रकार के साधन करने पड़ते हैं, यत्न करने पड़ते हैं, तब जाकर उनको मानव जन्म मिलता है। और हे प्रभु आपने मुझे अपनी कृपा के द्वारा इस शरीर को प्रदान किया है। कोटिग मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, कि कोटिग मुख आपने इतने उपकार किए हैं लोगों पर कि कोटिग मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, कि प्रभु ने इतने उपकार लोगों पर कर दिए हैं कि कोटिग, कोटिग कहते हैं करोड़ों, मुख भी करोड़ों लोग भी यदि प्रभु के उपकारों के विषय में कहें, फिर भी वे कहने में सफल नहीं होंगे। तदपि नाथ कछु और मांगिहो दीजो परम उदार। हे प्रभु आपने इतने उपकार किए हैं जिनको कि गिन पाना भी संभव नहीं है। तदपि माने फिर भी हे नाथ कुछ और मांगो दीजिए परम उदार, क्योंकि आप तो उदार हैं। हे प्रभु मुझे कुछ और ही आपसे चाहिए कि विषय बार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, कि विषय बार विषयों रूपी जल से और मन रूपी मीन, मन रूपी मीन कहते हैं मछली को, कि हे प्रभु विषय वासनाओं रूपी जल से मन रूपी मछली एक पल के लिए भी अलग नहीं होती है। कि ताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जोन अनेक। ताते सहो इसलिए हे प्रभु मैं सह रहा हूँ विपत्ति अति दारुण, दारुण कहते हैं करुणापूर्ण, दुख से युक्त, कि हे प्रभु इसीलिए मैं अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा हूँ। जन्मत जोन अनेक, और अनेक प्रकार की योनियों में मैं भटक रहा हूँ। कि कृपा डोर वन सी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचार, कि कृपा डोर की कृपा रूपी रस्सी से और अपनी मधुर बंसी के सुरों रूपी अंकुश से मुझे रोक लीजिए। परम प्रेम मृदु चारो, और परम प्रेम मृदु माने कोमल और चारो माने चारा,
कि जिस प्रकार से आप अपनी गायों को रोकते हैं, उसी प्रकार से प्रभु कृपा रूपी डोरी से, बंसी पद के अंकुश से और प्रेम रूपी मृदु चारे से मुझे अपने नियंत्रण में ले लीजिए। यह विधि वेद हरौ मेरो दुख, कौतिक राम तिहार। यह विधि, इस प्रकार, वेद हरौ मेरो दुख, कि इस प्रकार से प्रभु मेरे दुख को आप हर लीजिए। कौतिक राम तिहारो, कि आप तो कौतिक करने वाले हैं, आप तो चमत्कार करने वाले हैं। हे प्रभु, आप मेरे इन दुखों को दूर कर दीजिए, मेरे इन कष्टों का निवारण कर दीजिए। हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, किह किह दीन निहोरे। हैं श्रुति विदित, श्रुति कहते हैं वेदों के लिए। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, किह किह दीन निहोरे, अर्थात श्रुतियों में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं और उन उपायों को न जाने कितने देवताओं ने किया भी है। किह के दीन निहोरे, अर्थात अपनी दीनता को न जाने किस किस के सामने रखा है। कि तुलसीदास यह जीव मोह रज, जिह बांध्यो सोई छोरे। परंतु प्रभु उनमें भी किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तुलसीदास यह जीव मोह रज, यह जीव मोह रूपी जो रस्सी से, रज्जु कहते हैं रस्सी से बंधा हुआ है, इसके लिए वही छुड़ा सकता है जिसने इसको बांधा है। अर्थात हे प्रभु, केवल आप ही इस कार्य में समर्थ हैं, आप ही इस मोह रूपी रस्सी से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं। तो यह पद आपका आध्यात्मिकता से भरपूर है और रूपक अलंकार स्थान स्थान पर देखने को इसमें मिलता है। और इसमें रूपक अलंकार के साथ साथ श्लेष अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। इस प्रकार आलंकारिक प्रयोग कवि ने किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।